जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन, कल 17 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मतदान को लेकर तैयारियां क्या कुछ की गई हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव कल है और 17 तारीख है। और 17 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि देखिए 70 विधानसभा में चुनाव है। 70 विधानसभा में लोग अपने 500 लगातार लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रत्याशी बीजेपी, कांग्रेस या जनता कांग्रेस और जितनी भी पार्टियां हैं उसके प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार में लगे थे, मगर कल शाम को 5 बजे के बाद से प्रचार प्रसार बंद हो गया है। उसके बाद डोर टू डोर जाकर अपनी अपनी कैंपेनिंग लगातार कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी देखिए कि वो जनता किसको चुनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी पार्टी के लोग दावा ये कर रहे हैं कि किसकी सब दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी, मगर जनता इसका निर्णय लेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं आपको बता दूं कि देखिए अलग अलग विधानसभा में अलग अलग प्रत्याशी अपने लोग अपने लोगों के बीच जा रहे हैं, जो नाराज हैं उनको मना रहे हैं। मगर देखिए सबसे अहम बात ये भी है कि पार्टी के ऊपर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं या फिर मंत्री हैं लगातार अलग अलग दौरा चल रहा है लोगों का, और आज से दौरा भी बंद हो चुका है। और दौरा के साथ साथ ये ध्यान देखने वाली बात ये है कि जितने बड़े शहर, ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, कैसे अपने वोटर्स को साधने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों को कैसे घेरा जाए, अपने अलग अलग घोषणा अपना अलग अलग घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के अनुसार ये सारे कार्य कर रहे हैं कि हम ये योजना देंगे वो योजना देंगे। मगर देखने वाली बात है कि जनता किसको वोट करेगी। देखिए झांसा सारी पार्टियां देने की कोशिश करी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। देखिए और इसके साथ ही देखिए धान बोनस को बढ़ा दिया गया है इसके, और उस टाइम पे धान बोनस को बढ़ाया गया जब धान खरीदी का वक्त है और घोषणा पत्र में दिया गया है। और इसके साथ ही में देखिए आदिवासी बहुमूल्य आदिवासी क्षेत्र होने के कारण जो तेंदुपत्ता का रेट है उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने उसको भी 6,000 रुपए कर दिया, जहां 4,000 रुपए। तो इसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में ये माहौल देखने को मिल रहा है, चुनावी माहौल। और इस बार जो जंग है थोड़ा सा कठिन है और इस जंग में जनता निर्णय लेगी किसकी जीत होगी किसकी हार होगी। जी सचिन, कल चुनाव प्रचार का जो है वो थम गया है 5 बजे के बाद से। इस बीच जो 7 नवंबर के बाद से 17 नवंबर 15 नवंबर तक आपको जो चुनाव प्रचार प्रसार दिखा, उसमें किसकी लहर आपको दिखाई दी, बीजेपी की या ज्यादा या फिर कांग्रेस की? देखिए इसका निर्णय नहीं लिया जा सकता कि किसका प्रचार प्रसार ज्यादा दिखा, मगर हाँ ये चीज बहुत अच्छी बात है कि जो लोग जनता के बीच जा रहे हैं, जो कभी जनता के पास गए नहीं, जो जनता को कभी शक्ल नहीं दिखाया, मगर वो लोग भी आज जनता के बीच में हैं और जनता के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि जो लोग कभी दिखे नहीं वो लोग अचानक से जनता के पास जाते हैं, आदिवासी क्षेत्र में जाते हैं, अलग अलग ब्लॉक में जाते हैं और लोगों से हाथ जोड़ते नजर आते हैं। मगर देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम जैसे सीतापुर में थे, सीतापुर की स्थिति देखिए कांग्रेस सीतापुर में कभी हारी नहीं है, उसके बाद भी इस बार थोड़ा सा वहाँ जो लड़ाई है वो थोड़ी टफ हो गई है, क्योंकि देखिए अमरजीत भगत तत्कालिक मंत्री भी हैं और उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने एक ऐसा कैंडिडेट लाया जो खुद फौज में था, फौज में अपना इस्तीफा देने के बाद यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट है। और जब उनसे बात की तो उन्होंने इस चीज को साफ तरीके बोला कि डेली हमारी एक जंग होती है, हम फौज में होते, एक नया निर्णय होता है। तो उसी तरीके से मैं इस जंग को भी देख रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल, अब मैं जिस तरह देश की सेवा बॉर्डर पे करता था वैसे ही यहाँ भी करूंगा। देखिए तो अलग अलग रणनीति कैसे बन रही है पार्टियों में कि कौन किसको ज्यादा टफ टक्कर दे सकता है और कौन जीत हासिल कर सकता है हमारी पार्टी के लिए, उसको उस तरीके से जो कई सालों से पार्टियों में उनको टिकट ना देके कि नए प्रत्याशी को टिकट दे देना,
तो कहीं ना कहीं पार्टियों में भी ये मतभेद है इन चीजों को लेके। और ये साफ तौर से देखने को मिला है पूरे छत्तीसगढ़ में, जो जिनको टिकट नहीं मिला, जो दावेदारी कर रहे हैं। और जो शुरू से वो प्रचार प्रसार की बात है, तो प्रचार प्रसार तो लगातार हर पार्टी उस लेवल पे कर रही कि हमारी जीत हो, और उसमें पैसा दिल खोल के खर्चा भी कर रहे हैं। जी सचिन, पिछले बार हमने देखा था मतदान वाले दिन ही जो नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, गोलीबारी भी की गई थी जिसमें पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ था। तो अब कोई ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मैं पहले बताऊं, जो पहले चरण का चुनाव था वो बहुत ही मुश्किल भरा था छत्तीसगढ़ में। देखिए 90 विधानसभा है, सिर्फ उसके बावजूद 2 चरणों में होता है। उसका कारण सिर्फ एक है कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और एक सामान्य क्षेत्र है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल बहुत तेजी से अपना काम किया, उसके बाद भी कुछ न कुछ घटना देखने को मिली। मगर छत्तीसगढ़ में अब जो 70 विधानसभा क्षेत्र है उसमें ज्यादा घटना नहीं होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र नहीं है यहाँ पे। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए, कल एक बड़ी घटना देखने को मिली। पोस्टर बैनर चिपकाते हुए वाद विवाद में एक बीजेपी के कार्यकर्ता को लोगों ने मार दिया, जिससे हॉस्पिटल ले जाते हुए उसकी मौत भी हो गई। तो देखिए, ये घटना को रोकने के लिए पुलिस बल को थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने के लिए चुनाव आयोग पुलिस बल पे भी प्रेशर दिया। तो लगातार चौक चौराहे हो, चाहे आने जाने का रास्ता हो, उसमें चेकिंग लगातार, क्योंकि देखिए कल निर्णायक घड़ी है और आज का जो दिन है और आज की जो रात है उसमें जो मेहनत होगी और जनता के पास जिस तरीके से लोग पहुंचेंगे। बताया तो ये भी जा रहा है कि जनता के पास किस तरीके से पैसा पहुंचेगा, लोगों को लोग पैसे बांटेंगे। तो देखिए, ये कहने की बात है, मगर जनता विकास जिधर होगी उधर ज्यादा झुकाव देगी। जी बिल्कुल सचिन, कल जनता जो है प्रत्याशियों का जो भाग्य है उनको वोटिंग मशीन में कैद कर देगी, और जो 3 दिसंबर को खुलेगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।